जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप चौंक गए होंगे। आखिर ये हो क्या रहा है। यानी एक दूसरे का कॉलर पकड़ा है, हाथ में किसी के पास चाकू है, कोई मार रहा है, पब्लिक भी है। और वहां पर तीन तरीके, एक फौजी है और सामने पुलिस वाला है, दोनों में हो रहा है झगड़ा। और जहां पर पब्लिक है, दुकानदार है, सब आ गए हैं और सब फौजी का साथ दे रहे हैं। वहां पर इस तरह हंगामा हो जाता है, अफरा तफरी हो जाती है। एक तो भीड़ भाड़ बड़ा इलाका है, मार्केटिंग लोग करने आ रहे थे दिवाली की, और हमारा फौजी श्रीनगर से सीधा रेलवे स्टेशन पर छुट्टी पहुंचता है। उसकी वाइफ इसको रिसीव करती है और वाइफ कहती चलो ऑटो करते हैं और मार्केट से कुछ खरीदारी करके घर चलते हैं। और फौजी अपना खुशी खुशी श्रीनगर से दिवाली मनाने के लिए छुट्टी जाता है, उतरता अपनी वाइफ के साथ खरीदारी करने जाता है। लेकिन वहां पर फिर होता है बड़ा हादसा। आखिर ये कौन जिम्मेदार है, आपको देखना होगा, हर एक पूरा वीडियो देखना होगा, हमें कभी नहीं कहता हूं। और वहां पर होता क्या है कि ट्रैफिक जाम रहता है और पुलिस वाले गाली गलौज करते हुए आ जाते हैं। एक स्कूटी खड़ी होती है और खुदा न खास्ता फौजी भी वहां से निकलना होता है स्कूटी के पास से, और पुलिस वाला सीधा फौजी को धक्का देके गाली गलौज करता है। बोला तूने यहाँ स्कूटी खड़ी कर दी है, तेरी वजह से हुआ, तमाम तरीके की गाली और मारने पड़ जाता है। अब आप ये बताओ कि फौजी का क्या कसूर है। अब आप ये बताइए, पुलिस बिना जाने समझे फौजी को उसने 1000 गाली दे दी और धक्का दे दिया, जो कि अभी अभी श्रीनगर से 6 महीने बाद अपने बच्चों के लिए उतरा ही था, स्टेशन से बाजार पहुंचा। आखिर उसकी क्या गलती, जब वो कह रहा है कि मेरी स्कूटी नहीं है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है भाई मैं फौजी हूं, अभी आया हूं, मेरे पीछे क्यों चिल्ला रहा है, और बात करने की तमीज रखो, बेवजह गाली क्यों दे। तो मैं हमेशा कहता हूं, इनका बातचीत करने का रवैया, इनका तरीका, इनका अग्रेशन ही इस विवाद को जन्म देता है। इंटेंशनली फौजी कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या पड़ी है, वो अपनी बीवी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, दिवाली मनाने के लिए आया था, लेकिन ये क्रूर इंसान, ये गंदा इंसान, और उसको जाकर के गाली गलौज करता है। और दोनों में फिर कहासुनी हो जाती है। वो सुन नहीं रहा है कि तुम फौजी हो, सीधा जाकर अपनी ताकत दिखाता है, फौजी का कॉलर पकड़ लेता है। फिर फौजी अब क्या करे, मतलब एक तो आप गालियां दे रहे हो, सुन लूं, एक तो आपने धक्का दिया, सहन लूं, अब आपने हमारी कॉलर पकड़ ली, तो अब बताओ फिर फौजी को क्या करना चाहिए था। फौजी ने भी वही किया जो उस समय जरूरत थी। और जरूरत ऐसी बनती है कि वहां जब लोगों को इस बात का पता चला एक इनोसेंट फौजी को पुलिस वाला प्रताड़ित कर रहा है, तो लोगों में भयंकर गुस्सा आ जाती है। और फिर वहां पर कौन किसको पीट रहा है समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने छोटे मोटे अपने चाकू वाकू निकालकर एक दूसरे को दिए हैं, घायल हुए हैं बुरी तरह। फिर 112 डायल की जाती है, वहां पर फोर्स आता है, फोर्स उस स्थिति को कंट्रोल करता है। लेकिन उनके जो एसपी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि फौजी की स्कूटी, जब उनकी धर्मपत्नी कह रही है हम तो अभी स्टेशन से आए हैं। अब जितने अखबार हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फौजी की कोई गलती नहीं है, स्कूटी पता नहीं किसकी थी, कौन खड़ा करके मार्केटिंग कर रहा था, इस पर विवाद हो जाता है। अब विवाद कहाँ का है जरा सुनिए, जरा मैं आपके। स्कूटी हटाने पर हुआ खूनी संघर्ष, ट्रैफिक पुलिस और फौजी में मारपीट। मुजफ्फरपुर में स्कूटी हटाने को लेकर विवाद, ट्रैफिक पुलिस आर्मी जवान के बीच जबरदस्त भिड़न। आज ये दोनों के बीच गाली गलौज, हाथापाई, विवाद। फिर उसके बाद हथियार, बीच बचाव में सब्जी वाले दुकानदार आए, उनको भी चोटें आई। ट्रैफिक पुलिस कई जगहों पर लगा, फौजी को भी चेहरे पर लगा, और इन सबको एडमिट कराया गया है। अब पता किया जा रहा है, यानी जितने वीडियो बने, जितनी सीसीटीवी फुटेज है, उससे उसकी पूरी छानबीन की जा रही, आखिर कसूर किसका है, जो कि आपके पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। अब उनकी पत्नी क्या कह रही है, जरा ये भी आपको सुनना होगा। बताया गया है कि सड़क पर व्यक्ति की स्कूटी लगी थी, ड्यूटी पे तैनात पुलिस वाले ने उन्हें आकर स्कूटी हटाने को कहा। उनकी स्कूटी नहीं होने की जानकारी पुलिस को भी दी। इस बात को लेकर पुलिस वाले कहासुनी करने लगे। पुलिस वाले अभद्र तरीके से बोलने लगे, उनके पति को धक्का दिया। जब वह आर्मी का है, मैं आर्मी का हूं और मैं आर्मी का जवान हूं, अपना आई कार्ड दिखाया तो आई कार्ड छीना और पुलिस भड़क गए और डंडा उनके ऊपर मार दिया। जब वहां उन्होंने सीधा से, जब वह शोर मचाने लगी, उनकी वाइफ है, उन्होंने शोर मचाया, महिला सिपाही भी आई, तब वो भी उनके ऊपर पीटने लगी। और पुलिस द्वारा चाकू का भी इस्तेमाल किया गया और फौजी के आंख में चाकू लगा है। और वहां पर कुछ लोग बीच बचाव कर रहे थे, उनको भी चोटें आई हैं। वहां के नगर एएसपी सुरेश कुमार और थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार आ जाते हैं, स्थिति को नियंत्रण करते हैं, अस्पताल ले जा रहे हैं। अब वहां पब्लिक का भारी दबाव आ गया। पब्लिक ने कहा है कि एक तो जितनी रोड है उसके ऊपर अव्यवस्था फैली हुई है, लोग दुकानों ने दुकान लगा रखी है। अब पुलिस या कानून या नगर निगम नगर पालिका क्या कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में फौजी के साथ इन्होंने
बहुत ज्यादा क्रूरता, अत्याचार, अनाचार दिखाया है। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि पुलिस का रवैया। मूल जड़ क्या थी? पुलिस थोड़ा सा उनकी बात सुन लेती, कर लेती कि भाई मैं फौजी हूं, मेरी स्कूटी नहीं, लेकिन पुलिस को ये बर्दाश्त नहीं है। पुलिस तो एकदम आकर गुंडों की तरह टूट पड़ती है, सामने कोई भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इसके सामने इनके अधिकारियों, नेताओं को सलूट मारकर खड़ी रहेगी, चाहे वो गाली दें या कुछ भी करें। इसी तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं इस चीजों का शिकार होती है कि आम आदमी अभी इन्हें ठोकना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर वाला काम नहीं करते। कम से कम थोड़ा तसल्ली रखें, समझें या पहले ही इतना ट्रैफिक क्यों हो रहा है, दुकानदारों को क्यों नहीं हटाया गया, भीड़ को क्यों नहीं कंट्रोल की गई। उत्तेजित होकर और लाठी चलाने से क्या होता है, समझना होगा। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।